हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर के स्टडी में, जिसमें मैं आपको लेकर आया हूं भारतीय संविधान को टॉपिकों के साथ, जिससे इजी तरीके से आप समझ पाएंगे, जो कि आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही उपयोगी होगी। संविधान सभा के पदाधिकारी। 1. अस्थायी सभापति टेम्पररी चेयरमैन सच्चिदानंद सिन्हा। बी एन राव ने फ्रांस व अन्य दृष्टांतों के आधार पर वयोवृद्ध होने के कारण सिन्हा की अस्थायी सभापति पद पर नियुक्ति का सुझाव दिया। जे बी कृपलानी ने उनके आसन ग्रहण करने का अनुरोध किया। इस प्रकार कृपलानी प्रथम वक्ता बने। सभापति का संविधान सभा ने निर्वाचन किया था। 2. अस्थायी उपसभापति फ्रैंक जे एंथनी 9 दिसंबर 1946 को ही अस्थायी सभापति सिन्हा ने फ्रैंक एंथनी को मनोनीत किया। इस प्रकार अस्थायी सभापति का निर्वाचन व उपसभापति का मनोनयन नॉमिनेटेड हुआ। एंग्लो इंडियन फ्रैंक जे एंथनी केंद्रीय प्रांत व बरार से निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा में एंथनी प्रथम से 10 लोकसभा, 6वीं व 9वीं को छोड़कर तक 8 बार लोकसभा के मनोनीत सदस्य रहे। 3. स्थायी अध्यक्ष परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका निर्वाचन 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में हुआ। 4. स्थायी उपाध्यक्ष परमानेंट वाइस प्रेसिडेंट 25 जनवरी 1947 को एच सी मुखर्जी हरेंद्र कुमार मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। भारत पाक विभाजन के कारण उनका पुनः निर्वाचन हुआ, अतः 16 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने 2 उपाध्यक्ष निर्वाचित किए। एच सी मुखर्जी व वी टी कृष्णामाचारी जयपुर रियासत के प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के दूसरे सत्र में 25 जनवरी 1947 को एच सी मुखर्जी हरेंद्र कुमार को उपाध्यक्ष तथा कालांतर में 16 जुलाई 1947 को वी टी कृष्णामाचारी को संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किए गए, अर्थात संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। भारत विभाजन के कारण संविधान सभा ने अपने नियमों में परिवर्तन कर 2 उपाध्यक्षों का प्रावधान किया। एन वी खरे अलवर के सुझाव पर 2 में से 1 उपाध्यक्ष देशी राज्यों के प्रतिनिधियों में से होना चाहिए, अतः वी टी कृष्णामाचारी जयपुर को चुना गया। संविधान सभा के प्रवक्ता स्पोक्समैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 5-6 संवैधानिक सलाहकार एडवाइजर बी एन राव बेनेगल नरसिंह राव को तात्कालिक वायसराय लॉर्ड बेवेल ने संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। इंडियन सिविल सर्विस के सदस्य रहे राव कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कश्मीर राज्य के प्रधानमंत्री 1943-44 सुरक्षा परिषद में हैदराबाद विषय पर भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया। उन्हों की सुरक्षा परिषद में जब भारत अस्थायी सदस्य बना 1951 व 1952 में, तब वहां राव भारत के प्रतिनिधि थे। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश 1952-53 भी रहे। राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा के सचिव सेक्रेटरी एच वी उप आयगर एच वी आर आयगन ही 24 जनवरी को राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रपति निर्वाचन के समय निर्वाचन अधिकारी थे। अंतरिम सरकार 1946। इंटरिम गवर्नमेंट। अंतरिम सरकार गठन 24 अगस्त 1946। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया। 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग को भागीदारी नहीं थी। वायसराय लॉर्ड बेवेल को इसका अध्यक्ष तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष बनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के कुल 12 सदस्यों ने पम नेहरू व 11 अन्य सदस्य 2 सितंबर 1946 को शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण के समय अंतरिम सरकार में कांग्रेस के प्रतिनिधि, कुछ निर्दलीय तथा गैर मुस्लिम लीग सदस्य शामिल थे। 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार का पुनर्गठन किया गया तथा 3 मूल सदस्यों के स्थान पर मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि अंतरिम सरकार में शामिल किए गए। अंतरिम सरकार 15 अगस्त 1947 से पूर्व। सदस्य धारित विभाग। 1. पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। 2. सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना एवं प्रसारण। 3. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि। 4. जॉन मथाई, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। 5. जगजीवन राम, श्रम। 6. सरदार बलदेव सिंह, रक्षा। 7. C.H. भाभा, कार्य खान एवं ऊर्जा। 8. लियाकत अली खां, वित्त। 9. आर निस्तार, डाक एवं वायु। 10. आसिफ अली, रेलवे एवं परिवहन। 11. C. राजगोपालाचारी, शिक्षा एवं कला। 12. आई चुंदरीगा, स्वास्थ्य। 13. गजनफर अली खान, स्वास्थ्य। 14. जोगेंद्र नाथ मंडल, विधि। शुरुआती इनकार के बाद अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो गई। लीग का मंत्रिमंडल में शामिल होने का उद्देश्य था मंत्रिमंडल के भीतर रहकर अलग पाकिस्तान के लिए लड़ना। अंतरिम सरकार में आपसी गतिरोध पर अंबेडकर ने कहा, यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। अंतरकालीन संसद। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के उपबंधों के तहत 15 अगस्त 1947 से भारत डोमिनियन की संविधान सभा को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधान मंडल लेजिस्लेटर की शक्तियां प्रयुक्त करने का अधिकार दिया गया।
भारत 15 अगस्त 1947 से 25 जनवरी 1950 तक डोमिनियन स्टेट था, जिसका संचालन इस अवधि में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ। इस अवधि में संविधान सभा ने डोमिनियन संघीय विधायिका का कार्य किया। 26 जनवरी 1950 से अप्रैल 1952 में प्रथम निर्वाचित संसद के गठन तक संविधान सभा ने भारतीय संविधान के अनुसार संसद की शक्तियों का प्रयोग किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा विधायी अंतरकालीन संसद बन गई। इस प्रकार पहली संसद अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित व मनोनीत थी। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन उसके कुछ उपबंध जैसा कि पहले स्पष्ट किया गया है, उसकी स्वीकृति के दिन अर्थात 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए। इनमें एक उपबंध अनुच्छेद 379 था। उसके अनुसार संविधान सभा विधायिक संविधान लागू होने के पहले ही भारत की अंतरकालीन संसद बन गई। इस प्रकार अतीत से नाता नहीं टूटा। अंतरकालीन संसद एक सदनात्मक विधान मंडल था। ये प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित नहीं हुई थी और उसकी सदस्य संख्या सीमित थी। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के प्रतिनिधि प्रांतीय सभाओं द्वारा परोक्ष रीति से निर्वाचित हुए थे। देशी राज्यों के प्रतिनिधि कुछ निर्वाचित और कुछ उनके शासकों द्वारा मनोनीत किए गए थे। धन्यवाद प्रस्ताव के रूप में राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा की प्रथा अंतरकालीन संसद के समय से आरंभ हुई। संविधान का पहला संशोधन 1951 इसी के द्वारा पारित किया गया। पंजाब में 20 जून 1951 को अनुच्छेद 356 संविधान लागू होने के बाद पहला प्रयोग लगाए जाने पर अनुमोदन इसी एक सदनीय लोकसभा ने किया था। अंतरिम संसद का विघटन नहीं किया गया था, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 379 के अंतर्गत 17 अप्रैल 1952 को संसद के दोनों का गठन किए जाने पर इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। प्रारूप समिति कमेटी टू स्क्रूटिनाइज ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति। जुलाई 1946 में तत्कालीन वायसराय ने बी.एन. राव बेनेगल नरसिम्हन को सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। बी.एन. राव के द्वारा भारतीय संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया। संविधान सभा की बिजनेस कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि प्रारूप संविधान की समीक्षा के लिए प्रारूप समिति का गठन किया जाए। फलस्वरूप प्रारूप संविधान पर विचार विमर्श के लिए 29 अगस्त 1947 को सत्यनारायण सिन्हा के प्रस्ताव पर प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस समिति का पूरा नाम प्रारूप संविधान की समीक्षा समिति कमेटी टू स्क्रूटिनाइज ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था। 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की पहली बैठक में समिति के सदस्यों ने ही डॉक्टर अंबेडकर को प्रारूप समिति का निर्विरोध सभापति निर्वाचित किया। इसमें 7 सदस्य थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं। 1. डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर अध्यक्ष। 2. एन. गोपालस्वामी आयंगर। 3. अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। 4. डॉक्टर के.एम. मुंशी एकमात्र कांग्रेसी सदस्य। 5. सैयद मोहम्मद सादुल्ला मुस्लिम लीग से संबंधित। 6. एन. माधव राव, इन्होंने बी.एल. मित्तर की जगह ली, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से संविधान सभा से त्याग पत्र दे दिया था। 7. टी. कृष्णामाचारी, इन्होंने सन 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली। प्रारूप समिति के किसी सदस्य की रिक्तता की स्थिति में संविधान सभा के अध्यक्ष को उसकी जगह सभा के किसी अन्य सदस्य को नामजद नॉमिनेटेड करने का अधिकार था। बी.एल. मित्तर ने चूंकि स्वास्थ्य कारणों से संविधान सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था, अतः प्रारूप समिति में उनका पद खाली हो गया। सभाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने एन. माधव राव को उनकी जगह नामजद कर दिया। डी.पी. खेतान की मृत्यु पर टी. कृष्णामाचारी को सदस्य नामजद कर दिया। संविधान का पहला प्रारूप संवैधानिक सलाहकार बेनेगल नरसिंह राव की देखरेख में संविधान सभा के सचिवालय की परामर्श शाखा ने तैयार किया। इस प्रथम प्रारूप संविधान पर ही विचार करने के लिए सत्यनारायण सिन्हा के प्रस्ताव पर संविधान सभा ने 7 सदस्यीय प्रारूप समिति गठित की। प्रारूप समिति के 7 सदस्यों के नाम सत्यनारायण सिन्हा ने सुझाए थे। इन 7 को संविधान सभा ने निर्विरोध निर्वाचित किया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान की सभी धाराओं पर विचार करने के बाद उद्देशिका प्रस्ताव पर विचार किया गया। डॉक्टर अंबेडकर जुलाई अगस्त 1946 में हुए संविधान सभा के चुनाव में बंगाल प्रांत से निर्वाचित हुए थे। अंबेडकर जी का निर्वाचन मुस्लिम लीग की सहायता से जैसुर कुलना बंगाल हुआ। विभाजन के बाद ये स्थान पाकिस्तान में चला गया। विभाजन योजना के कारण बंबई प्रेसिडेंसी से कांग्रेस के सहयोग से पुनः निर्वाचित इलेक्टेड हुए। इसके लिए कांग्रेस ने एम.आर. जयकर, जो स्वयं कांग्रेस के सहयोग से संविधान सभा में पहुंचे थे, को त्यागपत्र दिलवा पुनः सीट रिक्त करवाई। 1952 का लोकसभा चुनाव अंबेडकर ने बॉम्बे उत्तर केंद्रीय क्षेत्र बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी से लड़ा पर चौथे स्थान पर रहे। यहां से इनके सामने कांग्रेस के नारायण सादोबा कालरोलकर जीते। अंबेडकर 1954 में बांद्रा में हुए लोकसभा के उपचुनाव में भी हार गए। वे 1952 में बंबई राज्य से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। अंबेडकर 1947 से 1951 तक नेहरू कैबिनेट में विधि व न्याय मंत्री रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर को दक्ष पायलट की संज्ञा दी थी, जबकि के.बी. राव ने अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक, फादर व जननी मदर कहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा। बाय दोस्तों।